सहयोग करना पड़ेगा केवल, ठीक है। सीताराम जू की प्यारी 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 प्यारी, सीताराम जू की प्यारी रजधानी लागे, मोह मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे सरयू जी को मीठो मीठो पानी लागे। सीता राम जू की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे सरयू जी को मीठो मीठो पानी लागे। श्री हरि धन्य कौशल्या धन्य कैकई धन्य सुमित्रा मैया, ओ 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 धन्य भूप दशरथ के आंगन खेले चारों भैया, धन्य भूप दशरथ के आंगन खेले चारों भैया। मीठी ओ मीठी ओ मीठी तो तली रसीली प्रभु वाणी लागे, प्रभु वाणी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। श्री हरि जो लोग अयोध्या गए होंगे उन्होंने दर्शन किया होगा। मणि छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर, बड़ी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। हो मणि छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर, हो बड़ी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। ओ स्वयं जगत के स्वामी बैठे कनक भवन के अंदर, स्वयं जगत के स्वामी बैठे कनक भवन के अंदर। सीता ओ सीता सीता राम जी की शोभा बड़ी प्यारी लागे, प्यारी प्यारी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीता राम जी की शोभा बड़ी प्यारी लागे, प्यारी प्यारी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। 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 बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री अयोध्या धाम की जय हो। श्री रामलला सरकार की जय हो। बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए महाराज हरिश्चंद्र जी, अम्बरीश जी, दिलीप, रघु, जिनके नाम पर रघुवंश पड़ा, और इन्हीं के वंश में आगे चल करके अजपुत्र दशरथ, दशरथ जी के 3 रानियां, लेकिन किसी भी रानी के कोई बेटा नहीं। दशरथ जी को बड़ा कष्ट हुआ, गुरु जी के पास गए,
महाराज एक भी बेटा नहीं है, एक ही हो जाए आपकी कृपा से। ठीक है, कोई बात नहीं, चिंता मत करो। दशरथ जी को भेज दिया, सरंगी ऋषि को बुलाया, यज्ञ कराया, और जब यज्ञ कराया भक्त के सहित में आहुति दी, स्वयं अग्नि देवता प्रकट हुए, चरु दिया जाओ इसको बांट दो जा करके। दशरथ जी ने ले जाकर के तीनों रानियों में वह चरु बांट दिया, और समय आने पर तीनों रानियां गर्भवती हुई। इधर रावण का अत्याचार तो सीधा प्रसारण प्रसारित कर रहे हमारे सत्य फोटो स्टूडियो राम हमारा कष्ट दूर करें। आकाशवाणी हुई, चिंता मत करो, तुम सब जाकर के बानर भालू बन जाओ, भगवान के आने का समय। बड़े भाव से सही भक्तों ने कथा को श्रवण किया। जोग लगन गृह भारती थी, सकल भय अनुकूल। अरे भाई होगी केवल, जब भगवान आएंगे तो फिर सब तो अनुकूल होगा ही। बड़ा ही पावन समय है। कैसा समय है? चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष, और तिथि कौन सी है? नवमी तिथि को दिन में ठीक 12 बजे नवमी तिथि मधु मास पुनीता। 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 शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। और मध्य दिवस अति शीत घाम। मध्य दिवस अति शीत पावन काल लोको विश्राम। पावन काल लोक विश्राम। पावन काल लोक विश्राम। पावन काल लोक विश्राम। मध्य दिवस अति शीत घाम। मध्य दिवस अति शीत भगवान पधारे हैं। कैसे अद्भुत स्वरूप है परमात्मा का। चतुर्भुज स्वरूप में भगवान ने मैया कौशल्या को दर्शन दिए। और हमारे साथ सभी लोग, बड़ा ही सुंदर पद है गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित, सब लोग गाएंगे हमारे साथ में। अच्छा, कितने लोगों के घर में रामचरितमानस है? उठा जरा हाथ जिनके घरों में रामचरितमानस है। अरे राम राम राम, इतने हाथ उठे केवल। हम लोग सनातन धर्मावलंबी हैं। देखो, भागवत पढ़ना थोड़ा कठिन है, श्लोक है, लेकिन रामचरितमानस को हम लोग पढ़ सकते हैं। न ज्यादा तो कम से कम 2 ही 2 आए पढ़ो। अरे न पढ़ो, 1 ही 2 पढ़ो। ये भी न पढ़ पाओ तो कम से कम घर में तो ला करके रख लो, पूजा ही करते रहो। अच्छा, कितने लोग लाएंगे? जरा हाथ उठाएं जिनके घर में नहीं है और वो सोच रहे हैं हम लाएंगे। अब आप लाएंगे? शादुबाद बधाई की बात नहीं, चलो कम से कम एक हाथ उठा जो लाएंगे, बाकी तो सब ऐसे ही बैठे हैं। भय प्रगट कृपाल दीन दयाल कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हर्षित महातारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। अद्भुत रूप विचारी।
स्वरूप है, चतुर्भुज स्वरूप। मैया ने कहा कई तुई कर जोरी स्तुति तोरी, कई कर जोरी स्तुति तोरी, यही विधि करबो विधि करबो अनंता, माया गुण ज्ञान अतीत अमान, माया गुण ज्ञानातीत अमान, वेद पुराण बलता, वेद पुराण बनाता, माया गुण ज्ञान अतीत अमान, माया गुण ज्ञानातीत अमान। ब्रह्मांड निकाय निर्मित माया, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, रोम रोम प्रतिवेद, मम पुर सोवासी। देखो मैया कह रही, बड़ी हंसी की बात है, जिसके हृदय में सारा ब्रह्मांड सब समाहित है और वही परमात्मा मेरे गर्भ में, कितनी हंसी की बात है। मम उर सोवासी उपहासी, मम पुर सोवासी उपहासी, सुनत धीर मति धीर न रहे, सुनत धीर मति फिर न रहे, उपजा जब ज्ञान प्रभु मुस्काना, जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीनो जहे, चरित बहुत विधि कीन जय, चरित बहुत विधि कीनो जहे। चरित बहुत विधि कीन जय, कही कथा सुहाई मात बुझाई, कही कथा सुहाई बात बुझाई, ओ जही प्रकार सुत प्रेम लगे, यही प्रकार तुझ प्रेम लगे, माता पुनि बोली सोमति डोली, माता पुनि बोली सोमति डोली, मैंने तो मांगा था, क्या मांगा था? हमारे बेटे बनकर के आना, हमारे बेटे बनकर के आना। आप तो पिताजी बनकर के आए हो, चार हाथ वाले। भला चार हाथ वाला भी कहीं बेटा होता है, इसलिए तजब था तो यह रूपा, उतात यह रूपा, की जैसी सुनीला अति प्रिय शीला की, की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला, जह सुख परम जा सुख परम सुनि भजन सुजाना रोदन ठाना, सुनि भजन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा, होई बालक सुरभूपा, यह चरित तुझे गावै हरि पद पावै, चरित जो गावै हरि पद पावै। भैया जब भगवान रोए तो जैसे ही भगवान रोए, देवताओं ने कहा अरे अब तो भगवान रो रहे तो हमें भी रोना चाहिए। संतों ने समझाया अरे पगलो, तुम्हारा रोना भगवान ने अपने सर ले लिया है, इसलिए अब तुम्हें रोने की जरूरत नहीं। क्या करना है? या चरित जेगा भैया, चरित जेगा भैया, चरित जगा मैया, ओ या चरित जेगा भई हरि पद पावै, चरित जो गावै हरि पद पावै, न परहि भव न भय भव घोर, न परहि भव
वत्सल भगवान की जय हो। प्रभु श्री राम का प्राकट्य हुआ और जैसे ही भगवान का प्राकट्य हुआ दशरथ जी को पता चला, बधाइयां बजने लगी। पूरे दशरथ जी के आंगन में बधाइयां बजने लगी। लाला का जन्मोत्सव है, पहले रामलला का जन्मोत्सव, बाद में फिर भगवान कन्हैया का जन्मोत्सव सभी मनाएंगे बड़े भाव से। विप्रधेनु सुन संत हित लीन मनुज होता। भगवान का अवतार हुआ और सारी सखियां जो भी अयोध्यावासी थी वो सब अपनी अपनी ढोलक लेकर के दशरथ जी के आंगन में आ गए। और लाला जायो है भूप घर, लाला जायो है, अवध में हो रही जय जयकार, भूप घर लाला जायो है, अवध में हो रही जय जयकार, भूप घर लाला जायो है, लाला जायो है, भूप घर लाला जायो है, ओ लाला जायो है, भूप घर लाला जायो है, अवध में हो रही जय जयकार, भूप
चंद्र की जय हो। देखो बारात हो डीजे पे नाचना हो तो ऐसे नाचेंगे, हाथ पकड़ के हटाना पड़ेगा। भगवान के दरबार में नाचने में भी शर्म आती है। हरे राम राम। चलो कोई बात नहीं, थोड़ी थोड़ी आदत पड़ी है, अभी हम चाहेंगे सबको एक तरफ से। परीक्षित जी आपसे ही शुरुआत होगी, ठीक है? हाँ। भगवान का अवतार हुआ और जब भगवान को देखने लिए ऐसी भीड़ उमड़ी, ऐसी भीड़ उमड़ी। मास दिवस कर दिवस भामर मन जाने को, रथ समेत रवि क्यों निशा कवन विधि हो। सूर्य नारायण अयोध्या के ऊपर आकर के रुक गए। 1 महीने का दिन हो गया। अब जब सूर्य नारायण जाएंगे नहीं तो रात्रि आएगी नहीं। रात्रि महारानी बड़ी परेशान, अरे सरकार हमें तो आपके दर्शन ही करने को नहीं मिल रहे। भगवान ने कहा चिंता मत करो देवी, अभी तो हमारा अवतार सूर्य वंश में हुआ है, इसलिए देखने का अधिकार इनको है। लेकिन आगे जब द्वापर युग में हम कृष्णावतार में आएंगे तो अभी दोपहर में आए, फिर अर्धरात्रि में ही आएंगे, खूब दर्शन करना। रात्रि मैया चली गई और तब तक चंद्रमा को भी मिल गया मौका। चंद्रमा भी दौड़ करके आया, सरकार क्या हमें कुछ नहीं मिलेगा? भगवान ने कहा चंद्रमा तुम भी चिंता मत करो, जो हमारे पास आया है खाली हाथ नहीं जाएगा। यद्यपि मैंने अवतार सूर्य वंश में लिया है, लेकिन मेरे नाम के साथ में तेरा नाम जोड़ा जाएगा। आज भी लोग बोलते हैं रामचंद्र की जय। ये भगवान का ही आशीर्वाद है चंद्रमा को। भगवान ने कहा यद्यपि मैंने वंश अवतार सूर्य वंश में लिया है, लेकिन मेरे नाम के साथ में तेरा नाम ही जुड़ेगा। इसलिए तो रामचंद्र की जय बोलते हैं, नहीं तो बोलना चाहिए राम सूर्य की जय। कोई बोलता है राम भानु की जय, कोई बोलता है क्या बोलते हैं? रामचंद्र की जय। भगवान धीरे धीरे और थोड़े बड़े हुए, भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। विद्या अध्ययन करने के लिए गए गुरु जी के यहाँ, थोड़े ही समय में विद्या प्राप्त कर ली, अनेक बाल लीलाएं की। अब तो शरीर के किनारे खेलने के लिए भी जाने लगे सरकार। और इधर भगवान बड़े हो रहे अयोध्या में। महामुनि विश्वामित्र को चिंता हुई, अरे हमारे यज्ञ नहीं हो पा रहे हैं, भगवान का अवतार हो चुका, उनको ही मांग लाए। विश्वामित्र जी आए और प्रभु श्री राम भैया लक्ष्मण को मांग करके ले गए, अपने यज्ञ की रक्षा कराई। समाचार मिला धनुष यज्ञ होने जा रहा है। धनुष यज्ञ देखने के लिए दोनों भैया पूरी मंडली के साथ में चले। रास्ते में एक आश्रम दिखाई पड़ा। राम जी ने पूछा सरकारी किसका आश्रम है? तो गुरु जी ने कहा कि राम एक बात बताओ, इस आश्रम पर किसी की नजर नहीं पड़ी, तुम्हारी नजर कैसे पड़ गई? राम जी बोले सरकार हम उसी को तो देखते हैं जिसको कोई नहीं देखता है। गुरु जी ने कहा तो फिर जब देख लिया तो इस पर कृपा भी कर दो, ये किसी और का आश्रम नहीं है, माता अहिल्या का आश्रम है। पति ने स्थापित कर दिया, सारे लोग इसको छोड़ करके चले गए। ऐसा आश्रम है, कोई जीव जंतु पशु पक्षी कुछ नहीं है, एक पत्थर की शिला केवल पड़ी है। गुरु जी ने कहा जब देख ही लिया है तो इस पर कृपा भी करो। राम जी ने कहा मैं इस पर कृपा नहीं करूंगा, मेरा कर्जा रह गया, वो कर्जा चुकाना है। गुरु जी चौंक गए, अरे भगवान के ऊपर कौन सा कर्जा? भगवान बोले सरकार जिससे लेना देना होता उसी का कर्जा होता है, और हमें केवल भक्तों से लेना देना है तो भक्तों का ही कर्जा है। कैसा कर्जा? अरे महाराज मेरे ऊपर एक कर्जा रह गया, एक भक्त ने पत्थर के खंभे से मुझे प्रकट कर दिया, वो कर्जा है। तो मैं भगवान कैसा जो एक पत्थर से एक स्त्री को न प्रकट कर पाया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। और भगवान ने जो ही अपने चरण का स्पर्श कराया तो माता अहिल्या प्रकट हो गई, सुंदर स्तुति की। पति शाप जो दीन अति भयकीन परम अनुग्रह में माना। हमारे पति देवता ने हमें साप दिया, ये उनकी महती कृपा रही। क्यों? अगर उन्होंने साप न दिया होता तो आज सरकार आपके दर्शन हमें नहीं हुए होते। और ऐसा कहकर के बार बार भगवान को प्रणाम करके अपने पति लोग को प्रस्थान करती है। आगे गए, गंगा में स्नान किया और मिथिला में पहुंच गए। सब लोग आराम से रह रहे। जैसे सवेरा हुआ लक्ष्मण जी उठे, राम जी उठे, गुरु जी उठे। राम जी ने सोचा लाओ
गुरु जी की पूजा का समय हो रहा, पुष्प तोड़ के लाया जाए। अब पुष्प तोड़ने के लिए गए दोनों भाई, पुष्प तोड़ने के लिए चले और जैसे ही बगीचे के बाहर खड़े हुए, क्यों एक शंका और होती कि दोनों ही भाई क्यों गए? क्या पुष्प इतना वजनदार था कि राम जी अकेले नहीं ला सकते थे? उसके कई भाव हैं। राम जी लक्ष्मण जी इसलिए गए क्योंकि पुष्प तोड़ना है। तो राम जी ने सोचा हम जब लगी तुणी है फूल सलोना, तब तक लक्ष्मण क्या करेंगे? फूल को रखने के लिए कुछ न कुछ पात्र भी चाहिए। तब लगी लखन बनी है दोना, जब तक हम फूल तोड़ेंगे लक्ष्मण जी दोना बना लेंगे, तुरंत काम हो जाएगा। इसलिए दोनों भाई फूल लेने गए। दूसरा भाव ये, राम जी जानते हैं हम इधर से जा रहे हैं और उधर से सीता जी आ रही हैं। सीता जी अकेली नहीं है, साथ में अष्ट सखियां भी हैं। हम इधर से अकेले पड़ जाएंगे, उधर से 8 बातें करेंगे, हम अकेले जवाब देंगे। तो लक्ष्मण को भी साथ में, सखियों से निपट लेगा अकेला, अकेले ही पर्याप्त है, गरम दल का नेता है। इसलिए लक्ष्मण को साथ में लेकर के गए। अब बगीचे के बाहर खड़े, इधर उधर देख रहे, कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। कोई दिखाई पड़े तो हम उससे कहें आज्ञा मांग ले, फूल तोड़ ले। तब तक एक माली आ गया। राम जी कहते हैं तुम पालक हो वाटिका के, हम बालक नेक स्नेह निहार, पूजा हेतु प्रसून चहे, आयस हो तो प्रसून। महाराज गुरु जी की पूजा के लिए फूल लेने आए, अगर आज्ञा हो जाए तो फूल तोड़ ले। मालियों ने सोचा देखो इनको कोई रोकने वाला नहीं है, आज ये आए हैं, पता नहीं दोबारा आएंगे कि नहीं आएंगे, आज ही आनंद ले लिया जाए इनसे। मालियों ने रोक दिया, महाराज नहीं जा सकते। क्यों? बगिया बिच जाने न दे हो, राम जी विनती सुनो, बगिया बिच जाने न दे हो, राम जी विनती सुनो, बगिया बिच जाने न दे हो, राम जी विनती सुनो, बगिया बिच जाने न दे हो, राम जी विनती सुनो, बगिया बिच जाने न दे हो, राम जी विनती सुनो। राम जी ने कहा भाई क्यों नहीं जाने दोगे? तो मालियों ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, हम इसलिए नहीं जाने देंगे क्योंकि जो भौरे होते हैं वो फूल पर मड़राते हैं। तो राम जी ने कहा फूल पर मड़राएंगे, इससे हमें क्या लेना देना? बोले ना महाराज, वहाँ तो एक ही फूल है, यहाँ तो नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, यहाँ तो करोड़ों भौरे आपके मुख पर मड़राएंगे। जब आप अंदर जाओगे, ओ तजी तजी सुमन मधुप मधुमारी, तजी तजी सुमन मधुप मधुमाए, तजी तजी सुमन मधुप मधुमारी, तजी तजी सुमन मधुप मधुमाए। और क्या करेंगे? मुख पंकज पे मड़ रही है, राम जी विनती सुनो, पंकज पे मड़ रही है, राम जी विनती सुनो, बगिया बिच जाने न दे हो, राम जी विनती सुनो, बगिया बिच जाने न दे हो, राम जी विनती सुनो। अब राम जी ने कहा देखो भाई, ये समस्या तो हमारी है, हमें तो जाने दो, जो होगा सो देखा जाएगा। तुम्हें तो कोई आपत्ति नहीं है? माली बोले हमें भी आपत्ति है। अच्छा तुम्हें क्या आपत्ति है? हमने ये सुना है छुअत शिला भई नारी सुहाई, पत्थर की शिला आपके चरण का स्पर्श पाकर के ही और वो स्त्री बन गई। तो राम जी बोले भैया तो फिर इससे तुम्हें क्या समस्या है? बोले महाराज समस्या है, छुअत शिला भई नारी सुहाई, ला भई नारी सुहाई, पैर स्पर्श कराया तो पत्थर की शिला नारी बन गई। हमें ऐसा लगता है कर छुअत पिटप उड़ गई है, अगर आपने हाथ लगा दिया पेड़ में तो हमें लगता पूरे पेड़ ही गायब हो जाएगा। कर छुअत पिटप उड़ गई है, राम जी विनती सुनो, कर छुअत पिटप उड़ गई है,
बगिया बिच जाने न देहो राम जी विनती सुनो। संवाद है भगवान का मालियों के बीच में। अब चूंकि कृष्ण कथा हो रही, राम कथा होती तो एक दिन तो मैं ही सुनाते केवल, है ना, लेकिन थोड़ा थोड़ा रस देते चलेंगे। अंत में भगवान ने ये पूछा, भाई ये बताओ उपाय क्या है, उपाय क्या है ये बताओ, मैं जाने कैसे दोगे। तो माली बोले, जब बोलोगे सिया जू की जय, जब बोलोगे सिया जू की जय। एक बार सीता जी की जय बोल दो। हमारे यहाँ का नियम है कि जो सीता जी की जय बोलता है वही बगिया में प्रवेश पाता है। राम जी ने लक्ष्मण जी की ओर देखा, लक्ष्मण देखो ये कह रहा है कि सीता की जय बोलो। लक्ष्मण ने भी आनंद में कह दिया, सरकार मन में तो रोज बोलते हो, आज ऊपर से भी बोल तो क्या समस्या है। जब बोलोगे सिया जू की जय, जब बोलोगे सिया जू की जय, तब ही तुम प्रविशन पई हो राम जी विनती सुनो। तब ही तुम प्रविशन पई हो राम जी विनती सुनो। बगिया बिच जाने न देहो राम जी विनती सुनो। बगिया बिच जाने न देहो राम जी विनती सुनो। राम जी विनती सुनो। हुआ, अंत में भगवान ने बगिया में प्रवेश किया और उधर से मैया सीता अपनी सखियों के साथ में गिरजा पूजन के लिए। एक सखी उसमें बड़ी चालाक थी, सुभगा नाम की सखी थी, जिसका नाम था सुभगा। फुलवारी देखने के लिए गई। अब उसने देखा, जो राम जी को देखा दौड़ करके गई। अरे किशोरी जी पूजा बाद में करना। बोली क्यों, बात तो बताओ, बात क्या है। अरे बताऊं कैसे, देखो जिन देवता को मैं देख करके आई हूँ वो देवता चले जाएंगे, देवी ये कहीं नहीं जाने वाली, इसलिए देवी की पूजा बाद में कर लेना और पहले देवता की पूजा कर लो। देवता को देख लो, अरे हैं कौन, कैसे हैं। अब सखी कहती है, मैं बताऊं तो बताऊं कैसे, आंखों ने देखा है, आंखें बोल नहीं सकती, मुंह बोल सकता है लेकिन मुंह ने देखा नहीं है, इसलिए मैं वर्णन नहीं कर सकती हैं कैसे, लेकिन हैं बड़े सुंदर, चल करके एक बार देख लो। सीता जी उसी सखी को आगे लेकर के चली और जो भगवान की रूप माधुरी का दर्शन किया, वहां पर कामदेव ने भी आक्रमण किया भगवान के ऊपर। भगवान ने तुरंत लक्ष्मण को सावधान किया, लक्ष्मण मानहु मदन दुंदु भी दीनी, सावधान रहना, मनसा विश्व विजय चाहकी। अद्भुत दर्शन है पुष्प वाटिका का, और मैया सीता ने भगवान के स्वरूप को देख करके अपने हृदय में उतार लिया। पुनः मैया गिरजा के मंदिर में आकर के और माता की स्तुति की। जो भी राम जैसा पति पाना चाहती हो, कृष्ण जैसा पति पाना चाहती हो, सुयोग्य पति, सुयोग्य वर अपने लिए पाना चाहती हो, प्रत्येक भारतवर्ष की कन्या को माता पार्वती की पूजा अवश्य करनी चाहिए और सुंदर चौपाइयों का गायन करें। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी स्तुति गाता, जगत जननी दामिनी स्तुति गाता। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। बाबा बाबा विभव पर
पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो सुखारे। अरे मैया देखो, सीता जी ने परिचय किसी से कैसे किया जाता है, सीता जी से सीखो। पार्वती मैया के मंदिर में गई, जय जय गिरिवर राज किशोरी, ऐ हिमांचल की किशोरी, ऐ हिमांचल की पुत्री मैया पार्वती, आपकी जय जयकार हो। सीता जी को लगा इतने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा परिचय और बढ़ाया, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। अरे भोले बाबा की धर्म पत्नी मैया पार्वती, आपकी जय जयकार हो। सीता जी को लगा, हमें लगता देवी इतने में भी प्रसन्न नहीं होगी, थोड़ा परिचय और बढ़ाया, जय गज वदन खड़ानन माता, हे गणेश जी की, कार्तिकेय जी की माता जी, आपकी जय जयकार हो। जगत जननी, केवल गणेश जी की माता जी नहीं, सारे संसार की माता, आपकी जय जयकार हो। हरि मैया, आपके चरण कमलों का पूजन करके सभी देवता, मनुष्य, दानव सब सुखी हो जाते हैं। और मैया मैं क्या कहूँ, मेरे मन में क्या है ये तो आप भली भांति जानती हो। पूरी बात भी कह गई। देखो मांगना भी सबको नहीं आता है। एक बार एक अंधा व्यक्ति था, बड़ा गरीब बेचारा, विवाह भी नहीं हुआ। अंधे के साथ विवाह कौन कर दे, आंखों वाले के तो होते नहीं, तो अंधे के साथ कौन कर दे। अंधा था, विवाह भी नहीं हुआ, गरीब भी। भगवान की तपस्या की, भगवान प्रसन्न हुए, बोला बेटा वरदान मांगो, लेकिन शर्त ये है कि वरदान एक ही देंगे। सोच में पड़ गया, क्या मांगू। अगर धन मांगा, आंखें नहीं है, बिना आंखों के धन काम क्या करेंगे। पत्नी मांगी तो धन नहीं है, बिना धन के पत्नी का क्या करेंगे। बड़ी समस्या है। लेकिन वो भी कलयुग का प्राणी था, उसने कहा महाराज एक ही दोगे, बिल्कुल एक। तो महाराज हम ये चाहते हैं हमारा एक ऐसा बेटा हो जो छत्रधारी राजा बने, मैं उसको अपनी आंखों से देखूं। वरदान एक ही है ना। अब बताओ, जब पत्नी नहीं होगी तो बेटा कहां से आएगा, और जब धन नहीं होगा तो बिना धन के छत्रधारी राजा कैसे बनेगा, और जब आंखें नहीं होगी तो अपने बेटे को देखेगा कैसे। मांगना सबको नहीं आता है। मैया सीता ने पार्वती मैया से मांगा कुछ नहीं और मांग भी सब कुछ लिया। अरे मैया आप तो सब जानती हो, हम आपसे क्या कहें। मोर मनोरथ जानहुनी की, इसलिए मैया और ऐसा कह करके चरण पकड़ लिए। देवी जी प्रसन्न हो गई। सुनसिय सत्य शीस हमारी, पूजिए मन कामना तुम्हारी। चिंता मत करो, मनु जाई राज वो मिली सोबर, सहज सुंदर सावर। मनु जाई राज मिलई सोबर, सहज सुंदर सावर। करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावर। करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावर। एही भांति गौरी असीस सहित ही हरसियरी। यही भांति गौरी आशीष सुन सिय सहित ही हर्षियली। तुलसी भवानी पूज पुनि पुन, मुदित मन मंदिर चली। ओ तुलसी भवानी पूज पुनि पुन, मुदित मन मंदिर चली। जानि गौरी अनुकूल, सियहि हरस न जाय कहीं। मंजुल मंगल मूल, वाम अंग फरकन लगे। देखो हमारे सनातन धर्म में ऐसी मान्यता है, माताओं का यदि बायां अंग फड़कता है तो उसको शुभ माना जाता है। बायां अंग यदि फड़कने लगे तो समझ लेना कुछ न कुछ अच्छा होने वाला है। और पुरुषों का जब दाहिना अंग फड़कता है तो ये समझ लो कि कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है हमारे साथ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। मैया पार्वती प्रणाम करके अपने महलों की ओर चली गई। इधर भगवान लौट करके आए। सुंदर संध्या पूजन हुआ और अब जनक जी ने महामन विश्वामित्र को सतानंद के माध्यम से बुलवाया। महाराज धनुष यज्ञ समारोह है, विश्वामित्र जी को बुला कर गिराओ। बढ़िया सुंदर अद्भुत स्थान दिया गया। सब मंचन ते मनुष्य एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तहाँ बैठारे महिपाल।
गुरु विश्वामित्र के साथ में दोनों भैया बैठ गए। बड़े देश देशांतर के नेपाल आए। अब राजा का प्रण सुनाया गया, भाई जो भी धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह कर दूंगा। जब ऐसा प्रण सुना तो सारे राजा धनुष तोड़ने का प्रयास करने लगे। परिकर बांध उठी अकुलाई, कमर को कसा उठ करके चले, लेकिन कोई भी राजा तिलमात्र भी धनुष नहीं हिला सका। देखो प्रयास बहुत किया गया लेकिन धनुष नहीं टूटा। अच्छा क्यों नहीं टूटा, इस पर जरा विचार करें। अब देखना जरा, जैसे वहां अनेक राजा हैं तो कोई राजा शंकर जी का उपासक है, कोई गणेश जी का उपासक है, कोई नारायण का उपासक है, तो एक तो होगा नहीं। अब उसमें 100-200 होंगे भोले बाबा के उपासक। अब मालूम हुआ एक भोले बाबा का उपासक जा रहा है धनुष तोड़ने। अब भोले बाबा से कह रहा सरकार धनुष टूट जाए, लेकिन वो जो 199 बैठे हैं वो कहते सरकार अगर इससे टूट गया तो हम क्या तोड़ेंगे, है कि नहीं। इसलिए महाराज इससे धनुष न टूटे। अब वो गया, उसने धनुष तोड़ने का प्रयास किया, नहीं टूटा। वो लौट आया, दूसरा गया। अब जो लौट करके आया वो भी 199 में शामिल हो गया। वो भी कह रहा हमसे नहीं टूटा तो नहीं टूटा, कोई बात नहीं, लेकिन टूटे इससे भी ना। इसलिए वो 199 हमेशा सुरक्षित है। अब बताओ भोले बाबा भी चक्कर में पड़े, एक की माने कि 199 की माने। क्यों भाई 199 कह रहे धनुष न टूटे, एक कह रहा टूट जाए, तो भोले बाबा तो 199 की मानेंगे। इसलिए कोई राजा धनुष नहीं तोड़ पाया। जनक जी को बड़ा बुरा लगा, अरे कोई राजा धनुष नहीं तोड़ पाया। जिसको तोड़ना है वो तो शांति से बैठा है, और जिसको नहीं तोड़ना है वो उठे पड़े। इसलिए उसको उठाया जाए जिसको तोड़ना है, लेकिन वो उठेगा कैसे। तो भैया राम जी है झंडा। राम जी क्या है, रघुपति कीरति विमल पताका। अब उस झंडा में लगा हुआ डंडा कौन है, लक्ष्मण जी। जनक जी ने तुरंत बुद्धि का प्रयोग किया, अगर झंडा को उठाना है तो डंडा को खड़ा कर दो। डंडा जैसे ही खड़ा होगा तो झंडा अपने आप ही खड़ा हो जाएगा। अब जनक जी ने बोलना शुरू किया, लक्ष्मण जी की तरफ देखते भी जाएं और बोलते भी जाएं। अब जन को माखे भटमानी, वीर विहीन मही मैं जानी। इस पृथ्वी पर कोई वीर शेष नहीं रह गया। अगर मुझे ऐसा पता होता तो मैं ये प्रण करता ही नहीं। सब लोग बैठे हैं, लक्ष्मण जी से सहन नहीं हुआ। जनक जी आगे बोलते चले गए, और जो लक्ष्मण जी का क्रोध देख रहे जनक जी सोच रहे काम बन रहा है, धीरे धीरे काम बन रहा है। इसलिए बोलते चले गए, तजौआस निज निज गृह जाओ, भाग जाओ। लिखा न विधि वैदेही विवाह, सीता का तो विवाह ही नहीं लिखा है। ब्रह्मा ने, विधाता ने सीता के लिए वर ही नहीं लिखा है। इसलिए सब लोग अपने अपने घर जाओ। अब लक्ष्मण जी से सहन नहीं हुआ। राम जी के सामने ऐसी वार्ता, लक्ष्मण जी उठ करके खड़े हो गए। मन ही मन जनक जी बड़े प्रसन्न हुए, चलो कम से कम काम बन गया। ऐसी बात बोली, काम बन गया। अब जैसे ही लक्ष्मण जी खड़े हुए, राम जी के चरणों में प्रणाम किया, सरकार कही जनक जी संचित मानी। जनक जी बड़ा अंचित बोल रहे हैं। अब वो भी हमारे सामने बोलते कोई बात नहीं, विद्यमान रखुल मन जानी, आपके सामने बोल रहे हैं। महाराज अगर मैं चाहूं तो अभी ये धनुष तो धनुषरा में पूरे ब्रह्मांड को तोड़ सकता हूं, मैं पूरे ब्रह्मांड को उठा सकता हूं। तो जो ब्रह्मांड उठाने की बात कही, जो तुम्हारा अनुशासन पाऊं, कंदु क्यों ब्रह्मांड उठाऊं। सो जो राजा धनुष नहीं तोड़ पाए थे, सो बोले बेचारे हम तो पहले ही कह रहे थे, घर भाग चलो। धनुष नहीं टूटा सो तो नहीं टूटा, उठ जाओगे सो ब्याज में। तो दूसरा बोला काहे को परेशान होते हो, ब्रह्मांड उठाएंगे, उठाए रहेंगे, थोड़ी देर बाद रख देंगे। तब तक लक्ष्मण जी ने दूसरी घोषणा कर दी, कांचे घट झंडारो फोड़ी। मैं केवल उठाऊंगा नहीं, कच्चे घड़े की तरह उसको फोड़ दूंगा। तब राजा ने कहा राम हम तो पहले ही करे तो भाग चलो। दूसरा बोला अरे मूर्ख, हम लोग क्या ब्रह्मांड से बाहर हो तो सब ब्रह्मांड में ही, यहाँ रहो चाहे वहां रहो, हो तो ब्रह्मांड में ही। इसलिए फूटोगे तो सब लोग फूटोगे। अब सब बड़ा परेशान। राम जी ने देखा ससुराल का मामला है, व्यवस्था बिगड़ गई। लक्ष्मण जी ज्यादा ही क्रोधित हो रहे हैं, इसलिए राम जी खड़े हो गए। जनक जी बड़े प्रसन्न हुए, चलो जिसको खड़ा होना वो खड़ा हो गया।
शांत किया, बैठ जाओ, सह नहीं रघुपत लखनने वाले। गुरुजी ने कहा राम जी अब तुम बैठो नहीं, तुम खड़े ही रहो, अब तुम्हें खड़ा होना है। विश्वामित्र समय शुभ जानी और बोले अति स्नेह मैं मानी, उठो राम बन जो भव चापा। शंकर जी का धनुष तोड़ दो, जनक जी का कष्ट दूर कर दो। अब राम जी धीरे धीरे जा रहे हैं, राम जी चल रहे धनुष की ओर। सीता जी को लगा है पता नहीं धनुष तोड़ पाएंगे कि नहीं तोड़ पाएंगे। इतना कठोर धनुष जिसको 10,000 राजा नहीं उठा पाए, इतने कोमल राम जी जा रहे हैं, कैसे धनुष टूटेगा। सीता जी मन ही मन स्तुति करने लगी, गणेश जी को मनाने लगी, हे प्रभु मैंने आज तक आपकी जो भी सेवा की है, हमारी सारी सेवा का फल दे दो और ये धनुष इनसे टूट जाए। धनुष से भी प्रार्थना की, धनुष तुम हल्के हो जाओ। धनुष बोला कितने, 2-4 कुंतल, 6 कुंतल, 10 कुंतल, कितने हल्के हो जाए। सीता जी ने कहा ये तो हमें नहीं पता कितने कुंतल होना है, लेकिन मैं तुम्हें ये बताए देती हूँ, मैंने कल पुष्प वाटिका में देखा था, 1 दोना फूल उठाने में इनको पसीना आ रहा था। अब तुम समझ लो ये कितना वजन उठा सकते, बस उतने ही हल्के हो जाओ, ज्यादा हल्का नहीं होना है, लेकिन उतने हल्के हो जाओ कि 1 दोना फूल उठाने में पसीने से तरबतर थे, पसीने पसीना हो गए थे। इसलिए महाराज इतने हल्के हो जाओ जितने में ये तुम्हें उठा ले। हो हरु अमुक ही राम ही निहारी, राम जी को देख करके तुम हल्के हो जाओ। राम जी को लगा हमें लगता देवी जी हमें हल्के में ले रहे, तो राम जी ने तुरंत ही देखा, सिय बिलो की तक धनु कैसे, सिय बिलो की तक धनु कैसे, चितम करुर नग जाल जैसे, चितम करुर नग जाल जैसे, सिय बिलो की तक धनु कैसे, सिय बिलो की तक धनु कैसे, नग जाल। जैसे गरुड़ छोटे सर्प को देखता है। और जैसे धनुष के पास में पहुंचे गुरु जी को प्रणाम किया, और प्रणाम करते गुरु प्रणाम मने मन कीना, अति लाघव उठाए धनु लीना। उठा लिया धनुष को, दम क्यों दामिन जिम जब लयो, पुनि धन नंबर नसल भयो, ले चढ़ावत खींचत गाढ़े, काउ न लखा देख सब ठाड़े। सब खड़े के खड़े ही रह गए। राम जी ने धनुष को 2 खंडों में विभाजित कर दिया। बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु रामचंद्र की जय हो। धनुष को तोड़ करके डाल दिया, और अब सतानंद जी ने आदेश दिया जाओ जयमाला लेकर के। सीता जी सखियों के साथ में वरमाला लेकर के चली सिया प्यारी, ले जयमाल चली सिया प्यारी, ले जयमाल चली, ले जयमाल चली सिया प्यारी, ले जयमाल चली, ले जयमाल चली सिया प्यारी, ले जयमाल चली। चतुर सखी लखी कहाँ बुझाई, चतुर सखी लखी कहाँ बुझाई, पहिरा बहू जय मान सुहाई, पहिरा बहू जय मान सुहाई, चली सिया प्यारी, ले जयमाल चली सिया प्यारी, ले जयमाल सीता जी जयमाला तो डालना चाहती, लेकिन राम जी 16 वर्ष के और सीता जी 6 वर्ष की। सीता जी छोटी, राम जी बड़े, जयमाला कैसे पड़े, बड़ी समस्या खड़ी हो गई। सखियां कहती हैं वर लंबा दुल्हन छोटी, वरमाला कैसे वर लंबा दुल्हन छोटी, वरमाला कैसे वर लंबा दुल्हन छोटी, सीता जी ने तुरंत सखियों को इशारा किया, इनको बुलाओ लक्ष्मण को। क्यों, ससुराल में जब कोई समस्या आती तो देवर ही काम आता है, इसलिए इनको बुलाओ जरा। लक्ष्मण जी आए,
समस्या बताओ। वरमाला नहीं पढ़ पा रही। लक्ष्मण जी ने कहा अभी रुको, एक क्षण लगेगा, वरमाला पड़ेगी। लक्ष्मण जी तुरंत ही राम जी के चरणों में गिर पड़े। अरे सरकार, जिस धनुष को कोई नहीं उठा पाया, आपने देखते ही देखते खेल खेल में उस धनुष को तोड़ दिया, और ऐसा कहकर के चरणों में गिर पड़े। अब जब भाई पड़ा है चरणों में, तो राम जी ने जैसे ही उठाने का प्रयास किया, लक्ष्मण जी बोले वर लंबा दुल्हन छोटी, लेकिन जो हम कर रहे हैं वरमाला ऐसे लंबा दुल्हन छोटी, वरमाला ऐसे सीताराम भगवान की जय हो। सुंदर विवाह संपन्न हुआ और ब्रह्मा जी के यहाँ से पत्रिका बन करके आई, अवधपुर भेजी गई। महाराज बारात लेकर के आई। सुंदर बारात तैयार हुई, सब बारात के लिए चले, लेकिन बड़ी विचित्र बारात है भैया। पहली ऐसी बारात है जिसमें बाराती तो बहुत बढ़िया सजे धजे हैं, हाथी घोड़ा पालकी सब चला, लेकिन दूल्हे का आता पता नहीं। क्यों भाई, ऐसी कोई बारात देखी जिसमें दूल्हा ही ना हो? है? राम जी की बारात ऐसी है, दूल्हे का आता पता नहीं, बारात पूरी चल दी। हाँ, अब अच्छा, बारातियों की अकड़ भी थोड़ी अलग होती है। सब बाराती चले, जैसे एक गांव से होकर के निकले, गांव वालों ने देखा वाह भैया बारात तो बड़ी सुंदर है, कहां से बारात आई है? सब बारातियों की अकड़ तो अकड़। तुम क्या जानो, ये बारात कोई साधारण बारात नहीं है, अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के पुत्र की बारात है। अच्छा भैया, ये बताओ जरा दूल्हे को हमें भी दिखा दो। अब सारे बारातियों की अकड़ चली गई, क्यों दूल्हे का तो पता ही नहीं। जो गांव के बाहर निकले बारातियों ने कहा भैया हम बारात नहीं जाएंगे, हम जा रहे हैं वापस। इतनी बेइज्जती कौन कराए? क्यों? गुरुजी ने कहा क्या हुआ? अरे दूल्हे का आता पता नहीं, इतनी बेइज्जती हुई। गुरुजी ने कहा चिंता मत करो, हम उपाय बता रहे। अब की बार जब कोई पूछे दूल्हा कौन, तो तुरंत भरत जी की ओर इशारा कर देना। क्यों? भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखिन सकहि नर नारी। भरत जी बिल्कुल राम जी की तरह लगते हैं, जल्दी कोई इनमें अंतर नहीं निकाल सकता है कि कौन राम जी हैं और कौन भरत जी हैं। इसलिए अब की बार जब कोई पूछे तो तुरंत भरत जी की ओर इशारा कर देना, ये रहा दूल्हा। अब बारातियों में उतनी अकड़ आ गई। फिर चले, दूसरे गांव से निकले, तो गांव वालों ने पूछा भैया बारात कहाँ से आई? अब वो पूछे बारात कहाँ से आई? बाराती कहते दूल्हा बताए। बाराती कहते भैया ये बता दो पहले बारात कहाँ से आई, फिर बता देना दूल्हा। अच्छा, अयोध्या से बारात आई, अब बताओ दूल्हा बताएं। अरे महाराज बारात किसकी आई है? दशरथ जी के पुत्र राम की बारात है, अब बताओ दूल्हा बताएं। क्यों? अब तो पता चल गया ना दूल्हा कौन है। गांव वाले बोले ठीक है भैया दूल्हा बताओ। तुरंत भरत जी को इशारा किया, वो देखो दूल्हा। वाह भाई दूल्हा बड़ा सुंदर है। अच्छा ये बताओ बारात की लगन कब है? तो फिर बारातियों की अकड़ चली गई। क्यों? अभी तारीख का तो आता ही पता नहीं कौन सी तारीख में बारात होनी है, तो जा रही है बारात। ऐसी अद्भुत बारात, राम जी की बारात पहुंची, भव्य स्वागत हुआ और पूरे विधान के साथ में प्रभु श्री राम ही नहीं अपितु चारों भाइयों का सुंदर विवाह महाराज जनक जी ने संपन्न कराया। सुंदर विदा हुई, लौट करके अयोध्या में वापस आए। बोलो सीताराम भगवान की। अब हम सोच रहे अयोध्या में आए तो अयोध्या में ही बने रहे, वन में ना भेजो तो ज्यादा अच्छा है। वैसे रामचरितमानस जो राम कथा है वो तो एक ही श्लोक में हो जाएगी। कैसे? आदौ राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम
एतद्धि रामायणम, बोलो रामचंद्र भगवान की। रावण कुंभकर्ण का संहार करके और भगवान अयोध्या आए। अच्छा एक बात बता दें, पूरे युद्ध में जब भगवान राम और रावण का युद्ध हुआ तो पूरे युद्ध में आकर्षण का केंद्र हनुमान जी रहे। जानते हो कैसे? रावण की तरफ के सारे लोग जितने राक्षस थे वो सब हनुमान जी से परेशान थे, और हनुमान जी से परेशान नहीं थे, हनुमान जी की पूंछ से परेशान थे। हनुमान जी की पूंछ से। जब हनुमान जी सीता जी का पता लगाने गए थे तब भी रावण ने कहा इसको मार दो, विभीषण जी का मत मारो और कुछ दंड दे दो। रावण ने कहा ठीक है तो पूंछ में आग लगा दो। अब जैसे ही पूंछ में आग लगाने की बात कही तो लंका के घर घर से चंदा आया था। एक ही घर से चंदा नहीं आया, किसके घर से? विभीषण जी के घर से। बाकी हर घर से चंदा आया। हनुमान जी ने ऐसा सबको प्रसाद दिया कि जीवन भर के लिए हनुमान जी याद हो गए लंका वाले। जब भी कोई बात आती थी तो सबको यही लगता था कि हमें लगता है कि वही बंदर होगा। रावण ने एक दिन सोचा न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, आज हम इस बंदर की पूंछ ही उखाड़ के फेंक देंगे। अब रावण पूंछ के पीछे पड़ गया। जैसे ही हनुमान जी से लड़ने गया रावण, तो रावण ने क्या किया? हनुमान जी से लड़े नहीं, हनुमान जी की पूंछ ही को पकड़ लिया पीछे से। हनुमान जी की पूंछ को उखाड़ने का प्रयास किया। हनुमान जी भी तो बुद्धिमान है, हनुमान जी भी लड़े नहीं उड़े। हनुमान जी लड़े नहीं, हनुमान जी उड़े, ऊपर उड़ते ही चले गए, उड़ते ही चले गए, उड़ते ही चले गए। अब जो रावण ये कह रहा था पूंछ उखड़ नहीं रही है, अब वो कहे भोले बाबा ये कहीं पूंछ ना उखड़ जाए। अगर उखड़ी तो इतने ऊपर से गिरे कि हमारा तो वैसे ही राम नाम सत्य हो जाएगा। पूरे आकर्षण का केंद्र हनुमान जी रहे। और उन्हीं हनुमान जी के साथ में जामवंत जी के साथ में राम जी लंका पर विजय प्राप्त करके मैया सीता के साथ में अयोध्या में आए। भव्य स्वागत अयोध्या में हुआ है और भगवान राजा बने हैं। राजा बने राम, रानी है सिया प्यारी। 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 ओ राजा बने राजा, बने राजा, बने राम राम जी। राजा बने राजा, बने राजा, बने राम राम ओ राम। राजा बने राजा, बने राजा, बने राम राम जी। राजा बने राजा, बने राजा, बने राम राम ओ जी। राजा बने राम, रानी है सिया प्यारी। राजा बने राम, रानी है सिया प्यारी। श्री हरि इधर कुंडल है कान, इधर कुंडल है कान, उधर होठ पे मुस्कान। इधर होठ पे मुस्कान। इधर कुंडल है कान, उधर होठ पे मुस्कान। इधर कुंडल है कान, उधर होठ पे मुस्कान। पहले कुसुम रंग साड़ी, पहले कुसुम रंग साड़ी। ओ राजा बने राम, रानी है सिया प्यारी। राजा बने राम, रानी है सिया प्यारी। ओ राजा बने राजा, बने राजा, बने राम राम जी। राजा बने राजा, बने राजा, बने राम राम जी। ओ राजा बने राम, रानी है सिया प्यारी। राजा बने राम, रानी है सिया प्यारी। रानी सिया प्यारी, रानी है सिया प्यारी। रानी सिया प्यारी, रानी सिया प्यारी। राजा बने बोलो सीताराम जी महाराज की जय बोल। इस प्रकार से हमने संक्षेप में श्री राम कथा सुनी, रामचरित्र सुना। और गंगा के किनारे बैठे हुए सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित
एक सूर्य वंश हुआ, दूसरा चंद्र वंश हुआ। चंद्र वंश में भी दो भाग हो गए, एक यदुवंश और एक पुरुवंश। पुरुवंश में ही तुम्हारा प्राकट्य हुआ, और जो यदुवंश था उसमें वसुदेव की जो पत्नियां थीं, उनमें से जो सबसे छोटी पत्नी थी देवकी, उसके गर्भ से 8 बालक उत्पन्न हुए। उसमें से वही